दोस्तों, हम यहाँ पर 15 जनवरी 2023-24 के लिए 15 जनवरी 2024 के लिए जो हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से मंडे को किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 30 to 40,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट और लॉस 2,000 रुपीज। इस चैनल का डिस्क्लेमर है। और आप जो भी पोजीशन लेना है तो आपके फाइनेंशियल सलाहकार जो एडवाइजर होगा उसके हिसाब से करना। इस चैनल के ऊपर हमारा व्यू बताया जा रहा है। लेट अस स्टार्ट। अभी जिस तरह से हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, ये यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर बुलिश और बेरिश, ये बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी यूनिक स्ट्रेटेजी, थोड़ा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है इसको इस्तेमाल करते हैं, आज भी करते हैं और बेहतर ढंग से चलने वाली। इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। और इसका जो हमने 6 व्यू इसके अंदर जो इसके एंगल से अलग अलग व्यू से हमने इसको डिस्कस किया है इसके बारे में, यानी इसके बारे में अलग अलग व्यू इसके अंदर निकाले कि स्ट्रेटेजी इस अलग अलग बेहतर ढंग से कैसी चल सकती है। तो इस समझो स्ट्रेटेजी के एक पैटर्न के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल, ये जो लगाया हुआ है पूरा, ये क्या है, ये स्पॉट लेवल है। बैंक निफ्टी, निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई, ये क्या है हमारा, ये पूरा स्पॉट लेवल है। और ये बाय यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, सेल यानी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये प्राइस हमारी सपोर्ट लेवल की, ये प्राइस हमारे रेजिस्टेंस लेवल की, ये 100 एसएम है, ये 50 एसएम है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई रहेगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये बैंक निफ्टी का डिटेल में देखते हैं, फिर उसके जो बाकी के रहेंगे तो सेम स्टोरी उसकी होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजी का बेस क्या है, गैप अप, ओपन, गैप डाउन, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, ये प्राइसिंग दी जाती है, यानी गैप डाउन होता है तो कहाँ पे होता है, उस प्राइस के ऊपर क्या करना है, ये चीज हो गई। गैप अप ओपन होता है तो किस प्राइस के ऊपर गैप ओपन होता है, किस प्राइस के ऊपर क्या करना है, ये इस चैनल की या इस स्ट्रेटेजी की खासियत है। यहाँ पे प्राइस दी जाती है और उस तरह से मार्केट बिहेव करता, प्राइस बिहेव करती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभी लेटेस्ट स्टार्ट, यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर करता हूँ, उसको बुलिश ट्रैप भी कहा जा सकता है या बेरिश ट्रैप भी कहा जा सकता है। बुलिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है, ये बुलिश ट्रैप होगा। गैप अप ओपन होता है, वापस सस्टेन नहीं करता है, तो उसको हम लोग बुलिश ट्रैप कहते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्मार्ट मनी आउट होता है, यानी सेलिंग के लिए आता है और रिटेलर हमारा यहाँ पे बाइंग करके फंस जाता है, इसके लिए उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है। बेरिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट गैप डाउन होता है तो रिटेलर वापस सेलिंग करता है और स्मार्ट मनी इन करता है, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इन करते हैं और पैसा कमाते हैं, इसके लिए उसको बेरिश ट्रैप भी कहा गया। तो अभी ये बुलिश और बेरिश ट्रैप हो गया, हमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये गैप डाउन हुआ यानी इस रेट के आसपास, यानी 47,560 या इस रेट के ऊपर, यानी 47,600 भी आप ले सकते हो। तो इस रेट गैप डाउन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर होता है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट को सस्टेन नहीं करता है, इस रेट के बिलो, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता, तो एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारा गैप डाउन, गैप अप ओपन। अभी हम लोग इसको रिकैप देखते हैं, पहले बैंक निफ्टी का रिकैप देखते हैं कि 47,573 के आसपास ओपन प्राइस हो गई थी। हाई प्राइस इसकी 47,874 के आसपास, लो प्राइस इसकी करीबन 47,400 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 47,700
10 के आसपास क्लोजिंग प्राइस है। तो अभी ये हुआ रिकैप इसका। अभी हमने गैप डाउन गैप अप, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हमने यहाँ पे क्लियर किया। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन हुआ है यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है, ओपन होता है समझो ये इसके नीचे होता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होता है और इस रेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, ऊपर चला गया, कंसोलिडेट है, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर ही सस्टेन होता है तो एटीएम का, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले, यहाँ पर हम लोग पुट बाय कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनेरियो होगा। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग आती है तो इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। इस रेट के ऊपर समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ, इस रेट के बिलो भी चला गया, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, ओपन हुआ, ऐसा अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर, नए शॉर्ट बनते या प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस तरह से इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर हम लोग ये पुट बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये होगा। ये हमारे तीन सिनेरियो हो गए, थर्ड सिनेरियो हो गए एक स्ट्रेटेजी के अंदर। फोर्थ सिनेरियो जो रेयर चलता है, इसके अंदर रेयर चलता है यानी कैसा कि मार्केट गैप डाउन भी होता है, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग, तो इस रेट के ऊपर आया तो भी हम लोग कॉल बाय करते और इस रेट के ऊपर चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करते। ये हमारा फोर्थ सिनेरियो इसके अंदर जो रेयर चलने वाला है। अभी ये कभी रेयर चलता है जब भी इंडिया विक्स जब 14 के ऊपर चलता है, 14 यानी ग्रीन होता है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे चलता है। ये लागू सेम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी लागू है, ये चीज हुई यहाँ पर। उसी तरह समझो ये गैप अप ओपन हुआ, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट और इस रेट के बिलो चला शुरू हो गया तो यहाँ पर भी हम लोग पुट बाय करते हैं और इसके बिलो चला गया तो पुट बाय करते। ये हमारे 4 सिनेरियो मैंने एक स्ट्रेटेजी के अंदर बताए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर वाइज बताया मैंने, चार्ट के ऊपर आपको बताया नहीं, एक्सेल शीट के अंदर बताया। तो एक्सेल शीट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर प्राइसिंग आपको पहली डेस्कटॉप के ऊपर आपके हाथ में पहली प्राइस होती है, यहाँ पर कैंडलस्टिक के ऊपर बाद में तैयार होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस पहले दिखती है तो आपको पता है, एक आइडिया आ जाती है कि किस रेट के पास आने के बाद मुझे क्या करना है, तो आप मेंटली माइंडली प्रिपेयर होते हैं ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई, तो अभी हम लोग ये हो गए तो 100 एसए में, 100 एसए में क्या हमारा 41,200 के आसपास ये हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट होगा और ये करीबन 45,900 के पास ये 50 एसए में ये हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा। अगर मार्केट में गिरावट, फर्दर गिरावट भी आती है तो ये हमें ये दो रेट हमें सपोर्ट का काम करेंगे, हमारे लिए बड़ा फॉल है तो ये सपोर्ट का काम करेगी। उसी तरह हम लोग निफ्टी 50 जो अभी लाइफ हाई, मार्केट लाइफ हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है, तो निफ्टी 50 का जब हमने रिकैप देखा तो क्या हुआ, ये जो ओपन प्राइस था 21,774 के आसपास है, ये 21,774 के आसपास ओपनिंग प्राइस है, 21,928 के आसपास हाई प्राइस है एंड 21,715 के आसपास ये लो प्राइस है एंड क्लोज प्राइस है इसका 21,895 के आसपास। तो अभी ये जो हमारा पिछले वाले का वीक था या 21,834 था ना, तो पिछले वाले वीक का हाई या
लाइफ हाई जो लास्ट वाला था ये ब्रेक करके मार्केट ने नया लाइफ हाई बनाया 21,928। सबसे हॉट इश्यू जो है ये निफ्टी 50 में चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी तक इस रेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जो इन्वॉल्यूशन चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है ये जो सपोर्ट लेवल हमारा बाइंग यानी कहाँ पे 21,824 के ऊपर, यानी इस रेट के गैप डाउन भी होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, गैप अप ओपन होता है इस रेट के ऊपर, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। यहाँ पर हमने ये सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे गैप डाउन गैप अप। आपको क्या करना है, इसलिए ये निफ्टी 50 का ये सपोर्ट लेवल का प्लॉट करके लेना है, रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करके लेना है। ये बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट लेवल प्लॉट करके लेना है, रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करके लेना है। और प्लॉट करके लेने के बाद फिर एक्शन प्लान में आओगे, यानी किस रेट के पास क्या होने के बाद आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, तो उस तरह से आपको एक्शन लेनी है। यहाँ पे मैंने आपको 4 सिनेरियो बताया, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर ये बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके अंदर 4 सिनेरियो कैसे चलते हैं। तो अभी ये जो 100 SMA क्या है, इसका 100 SMA है हमारा करीबन 20,100 के आसपास, एंड इसका जो 50 SMA कितना है 21,600 के आसपास। तो अभी हम लोग ये लाइफ हाई के चल रहे निफ्टी 50 के अंदर, स्पॉट लेवल के अंदर। उसी तरह बैंक निफ्टी जब इन्वॉल्व हो जाएंगी उसके अंदर पार्टिसिपेशन होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ी रैली और आने की संभावना है। क्योंकि अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो निफ्टी कहाँ जाएगी, तो निफ्टी हम लोग देखते हैं आगे का टारगेट। सबसे पहला मैं यहाँ पर और वीकली चार्ट दिखाता हूँ, जो ये वीकली चार्ट दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। निफ्टी 50 का वीकली चार्ट तो आपने देखा, ये लास्ट वीक कर लो और इस टाइम कर लो, करीबन सेम ही। अभी इस टाइम क्या किया इसने, जो ये हाई और ये हाई इसने ब्रेक किया है, ऊपर गया है ना यहाँ से, जो यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई नीचे, यानी ये डंडी, यहाँ पे क्या किया है, जब नीचे प्राइस आती है तो यहाँ पे रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया है। यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है कि पूरा मार्केट ने यहाँ पे जो मंदी थी ऑब्जर्व कर ली है ना इसने। तो इसका हाई प्राइस कितना है, ये 19,000 21,928 एंड हाई प्राइस लो प्राइस कितना है 21,450 के आसपास। तो अभी देखना क्या है, इस रेट के बिलो जब तक चला जाता नहीं, यानी कभी 21,448 के बिलो जब तक चला जाता नहीं, तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। और ये 21,928 के ऊपर जब तक चला जाता नहीं, बड़ी तेजी आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है इस प्राइस के ऊपर और सस्टेन करता है, तो आप सीधा किसी के इनविटेशन की राह नहीं देखनी, यहाँ पे कॉल बाय करना है। आपको कैपेसिटी होगी तो मंथली का लेना, मंथली का बेहतर रहता है, एट द मनी वाला ही कॉल लेना। इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया, सस्टेन करता है, तो इसकी जो आगे वाली जो रैली आएगी, जो जितनी भी ये 22,000 या 20,500 या इस अप्रोक्स उसके आसपास जब आएगा, तो एक बड़ी तेजी, यानी विद इन 1 वीक के अंदर ये रैली उसको कैप्चर करेगा, इतने फास्ट रैली आती है। और दूसरा कि नेक्स्ट वीक जो चालू होगा, करीबन एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी करीब 25 को है ना, 25 तारीख को है, तो अभी भी 9 डेज बाकी है। तो यहाँ पर एक बड़ी रैली आने की संभावनाएं है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन लॉट साइज वगैरह कंट्रोल में रखना है, बेफिक्र से काम नहीं करना यहाँ पर, है ना। कि लेकिन एक रैली के अंदर पार्टिसिपेशन करना, लेकिन पार्टिसिपेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत है उसकी, तो ही पैसा बनेगा। और यहाँ पर वो चीज हो गई, फिर हम लोग देखते निफ्टी का भी देखते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर निफ्टी का भी देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी की ओर आए। बैंक निफ्टी का भी देखो, बैंक निफ्टी के हिसाब से वीक है। देखो यहाँ पे रेड लाइन, रेड है यहाँ पे, इसका किसी का उसने हाई नहीं ब्रेक किया। देखो इसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। देखो इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, नीचे ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लास्ट ये जो वीक का हाई, ये वीक का हाई कितना है, 48,155 के आसपास ये हाई, और ये लो कितना है, 47,000 के आसपास। यानी इस लो के बिलो जब तक चला जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, और जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। यानी ये 48,155 यानी 48,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है इस रेट के ऊपर, तो इसको भी कॉल के साथ रहना। ये इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो कॉल के साथ चलना रहना विद स्टॉप लॉस, ठीक है ना। अगर इस रेट के रेट कौन सा है, 48,155 के आसपास, इस रेट के ऊपर जब भी रहेगा, चला क्लोजिंग देना शुरू होगा, तो यहाँ पर कॉल लेना, जरूर कॉल लेना, और इस रेट के बिलो चला गया तो फिर पुट बाय करना, ठीक है ना। ये तो यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि बैंक निफ्टी वीक है निफ्टी के हिसाब से, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, ये भी हाई ब्रेक नहीं किया, ये भी नहीं किया, ठीक है ना। तो अभी ये यहाँ पर ये चीज हो गई। हम लोग फिर टारगेट देखते हैं, टारगेट यहाँ पर टारगेट देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का आगे का टारगेट है 22,000, 22,100, 22,300, ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड का टारगेट है 21,800, 21,700, 21,600, ये विजिबल डाउन साइड के टारगेट है। बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट है 47,900, 48,100, 48,300, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 47,500, 47,300 एंड 47,100, ये विजिबल डाउन साइड के टारगेट है। ये ऊपर, ये समझो सिर्फ क्या करना है, बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग निफ्टी है, लेकिन निफ्टी के अंदर जब ये पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी का बढ़ेगा तो ये और तेजी से ऊपर भागेगा, ठीक है ना। अभी बैंक निफ्टी का हाई करीबन जो 48,600 के आसपास है, तो अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो हो सकता है कि HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक अभी चल नहीं रहा है, जो वेटेज बैंक चल नहीं रही है, HDFC बैंक धीमा हुआ है। HDFC बैंक जब भी चलेगा ये, तो HDFC बैंक, ये सब बैंक वेटेज वाले चलने चाहिए, चल नहीं रहे, यानी एक साथ नहीं चल रहे। तो एक साथ जब भी चलेगा वेटेज बैंक, तो बैंक निफ्टी भी अपना नया लाइफ हाई बनाएगा। लेकिन आपको ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी के अंदर भी है, लेकिन वहां पे रिस्क भी है कि अभी तक वो इससे करीबन 1000 पॉइंट बिलो है जो उसकी लाइफ हाई से। तो आप देखना आपके कैपेसिटी के हिसाब से क्या कितना प्रॉफिट लॉस सेंड कर सकते हो, हिसाब से आप ट्रेड करना, ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।